हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गंगा सिंह एल्गोरिदम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की जो हमारी क्लास है वो है जो मास्टर कॉन्सेप्ट रूल है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि आज एक्सरसाइज 2.2 और 2.1 जो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके क्वेश्चन बहुत आसान हैं, और इसका जो इस एक्सरसाइज का जो भी बेसिक है हम लोगों ने जो है वो बेसिक क्लास में पढ़ लिया था पिछली क्लास में। चलिए अब हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मास्टर कॉन्सेप्ट ऑफ जो है हम लोग मास्टर कॉन्सेप्ट रूल जो है वो शून्य का मूल नियम, उसके बारे में पढ़ते हैं कि मास्टर रूल क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए कि मास्टर कॉन्सेप्ट रूल शून्यांक का नियम क्या है। देखिए, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स ग्राफ y equals to px is exactly equal to the number of number of number of कह सकते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट्स वेयर टू द कर्व अक्रॉसिंग और touches the x-axis intersecting on the y-axis must not be calculated। इसका मीन्स ये है कि किसी भी बहुपद y इक्वल्स टू पी एक्स के ग्राफ में शून्यकों की संख्या केवल इस बात पर निर्भर करती है कि वक्र रेखा x अक्ष को कुल कितने बिंदुओं पर काटती है या छूती है। खड़ी लाइन y एक्सिस के कटान बिंदु को शून्यक नहीं माना जाता। कहने का मीन्स ये है कि x एक्सिस पे जितनी भी लाइंस कट होगी उसी को हम लोग शून्यक मानेंगे, बाकी हम किसी को भी शून्यक नहीं मानेंगे। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ कि आगे जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारे पास 2.1। देखिए क्वेश्चन ये है हमारे पास, जो क्वेश्चन है वो है द ग्राफ ऑफ px, the graph of px are given below some polynomials px, find the number of zeros of px in each case, in each case। चलिए उसके बाद में हम लोग हिंदी में इसकी बात करें तो यहाँ पे मिल रहा है कि किसी भी बहुपद के लिए पी वाई इक्वल्स टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में पी एक्स शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, उससे आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि क्या है। देखिए ये जैसे हमारे पास कोई निर्देशांक है, इसमें देखोगे आप लोग x है और निर्देश तंत्र है, इसमें हम लोगों को x और ये y दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग एक कर्व और बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें ये जो कर्व मिलने वाला है वो जैसे कोई सा भी कर्व बना सकते हैं। ये कर्व है ये, तो यहाँ पे देखोगे y एक्सिस, ये x एक्सिस पे 1 2 और ये 3 पॉइंट पे कट हो रहा है। तो यहाँ पे जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे 3। हमें एक्स एक्सिस ही देखना है, वाई एक्सिस हमें नहीं देखना है। तो हमें इस टाइप से जीरोज पता करने होते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने हैं इसमें, तो ये हो जाएंगे 3। चलिए अब मैं अगला पॉइंट देखता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। द पार्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे ये एक आपको पहला लाइन दिख रही है और ये एक्स एक्सिस के सामने है पहला लाइन, लेकिन ये एक्स एक्सिस को कहीं से भी कट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होंगे या शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। ठीक है, अब जैसे देखिए द ग्राफ इज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इट हैज 0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट विद द एक्स एक्सिस। ग्राफ एक सीधी क्षैतिज रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर है और यह एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद या फिर स्पर्श नहीं कर रही है, ना तो टच कर रही है
ना उसको क्रॉस कर रही है या फिर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ कितने हो जाएँगे? 0। यह रेखा एक्स वाई को काट रही है, लेकिन नियम के अनुसार एक्स अक्ष को हमें देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ क्या है। यहाँ पे आपको एक थोड़ा-सा मिसप्रिंट दिख रहा है। यहाँ पे 1 पॉइंट आपको यहाँ पे भी मिल रहा है। ये देखो, 1 पॉइंट यहाँ पे, तो इसको मैं बोलूँगा 1 और ये पॉइंट हो जाएगा एक 2 और 1 पॉइंट और यहाँ पे दिख रहा है तो 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो आएँगे वो कितने बोल सकते हैं हम लोग? 3। कितने ज़ीरोज़ हैं हमें? यहाँ पे मिल रहे हैं 3 ज़ीरोज़ हैं। हम इसको देखते हैं क्या है? द पॉलिनोमियल कर्व ट्रांजैक्शन क्रॉसेस द इक्विवेलेंट एंड क्रॉसेस द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 नहीं है, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 3 है। कितना है यहाँ पे? 3 है। ऐसे ही देखो, यह वक्र रेखा नीचे से ऊपर जाते समय एक्स एक्सिस को केवल और केवल एक बिंदु पे नहीं बोल सकते हम लोग, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पे 3 बिंदु बोलेंगे हम लोग। 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ जीरोस देखोगे 1 एक्स एक्सिस वाली, 2 और कितने हो जाएंगे? 3। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 3। तो देखिए नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे हमारे को? 3। ठीक है, द ट्रैकिंग द पाथ फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, द लूप कट द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 3 सेपरेट इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बाएं से दाईं ओर ध्यान से देखने पर यह वक्र देखा गया है कि एक्स अक्ष को 3 अलग-अलग बिंदुओं पर काटती है। एक बार बाईं ओर से और एक बार मूल बिंदु पर और एक बार दाईं ओर। तो ये हमारे को यहाँ पे ये पॉइंट मिला है कि यहाँ पे हमें पॉइंट कितने मिल रहे हैं? 1 2 3। तो यहाँ पे जो जीरोज नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने मिलेंगे हमारे को? 3। ये क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बिल्कुल सही है, हमें दिख रहा है ये पैराबोला है 1 और ये 2। ठीक है, ये 1 और ये 2। चलिए अब देखो, यहाँ पे देखो, द ग्राफ इज द डाउनवर्ड लूपिंग parabola that the crosses the horizontal x axis the exactly 2 real point। यह ग्राफ ऊपर से ऊपर की ओर खुला हुआ है और एक पैराबोला है जो कि क्षैतिज एक्स अक्ष को ठीक 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये दोनों बिंदु मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो या शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी मेरे पास 2, है ना। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो वो देखोगे एक पॉइंट तो ये 1, एक आपको यहाँ पे 2, एक पॉइंट यहाँ पे आपको दे रखा है 3 और एक यहाँ पे दे रखा है आपको ये 4। तो यहाँ पे जो आपको ये आपको 4 दे रखा है। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है? 4। ये आपको 4 दे रखा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? वो मिलेंगे 4। कितने जीरोस मिलेंगे? 4। चलिए अब आप मुझे ये बताइए, द मल्टी यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 हो गए। नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे? वो मुझे मिलेंगे इसमें 4। द मल्टी डिग्री पॉलिनोमियल्स ग्राफ ऑसिलेटेड अप एंड डाउन puncturing the x-axis exactly 4 distinct point। यह वक्र रेखा सांप की तरह ऊपर नीचे लहराते हुए क्षैतिज एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रही है? 4 बिंदु पर। ठीक है, ये 4 बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल जाएंगे हमारे को? 4। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एक तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा यहाँ पे 4। तो ये हमारे को 4 मिल गया। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल रहे हैं हमारे यहाँ पर? 3। कितने मिल रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस या शून्य की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? 3। द कर्व क्रॉस द एक्स एक्सिस वंस द लेफ्ट साइड एंड द वंस नहीं बोल सकते हम लोग यहाँ पे,
ट्वाइस बोल देंगे, ठीक है। और टचेस द एक्स एक्सिस एट द पीक वर्टिकली ट्वाइस ऑन द राइट साइड विदाउट द क्रॉसिंग बिलो, ठीक है। यहाँ पे भी ट्वाइस बोल दूं मैं, और यहाँ पे भी क्या बोलूँगा, ट्वाइस। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4। यह ग्राफ बाईं और एक्स अक्ष को एक बार पूरी तरह काटता है और दाईं और दो जगह पे, एक जगह की जगह पे हमारे को कितने लिखने हैं, 2 बार। कितनी बार काटता है, 2 बार। पार करने में पार किए केवल नीचे से और ऊपर से स्पर्श करता है। तो स्पर्श का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, सारी जगह क्या हो रहा है, काटता है ना, कट करता है ना। कटान बिंदु है यहाँ पे 2। कितने बिंदु है, 2 कटान बिंदु। और स्पर्श बिंदु नहीं बोल सकते, ये भी हमारे पास कौन से है, कटान बिंदु है ना। ये भी हमारे पास कौन से बिंदु हो गए, कटान। ये भी हमारे पास कौन से हो गए, कटान बिंदु ही हो गए। तो कई छात्र सोचते होंगे कि स्पर्श स्पर्श करने पर शून्य नहीं बनता। याद रखिए गणित के नियमानुसार छूकर निकलना भी क्या हो गया हमारे पास, एक वास्तविक शून्यक होता है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे कोई बिंदु है, ये एक्स है, ये वाई है। अब कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ से ये, जैसे ये यहाँ से टच होके निकल रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ये बार हो गया, ये जब टच होके निकल रहा है तो ये भी मुझे क्या मिल रहा है, एक जीरोज मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक जीरो यहाँ पे हो गया, तो एक जीरोज यहाँ पे, एक जीरोज यहाँ पे, तो ये टच करके भी कोई चीज निकल रही है, तो हम लोग बोलेंगे ये भी हमारे पास क्या हो गए, जीरोज होंगे। चलिए अब हम कोई रिविजन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पॉइंट मिल रहे हैं। सबसे पहले हमें जीरो मिला, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो एक समांतर थी, ठीक है। एक पॉइंट पे कटनी है, क्योंकि सेकंड वाले में हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ चेंजमेंट किया था, वो देख लेते हैं। तो ये सेकंड वाले पे हमें जो पॉइंट मिलने थे, वो मिलने थे 3। कितने मिल रहे थे, 3 पॉइंट्स मिलने थे। द नंबर ऑफ जीरोज कितने थे हमारे पास, 3। तो यहाँ पे जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा 3 पॉइंट है। उसके बाद में थर्ड वाला भी सही है, हमारे पास 3 पॉइंट्स मिले। और फोर्थ वाला भी सही है, फिफ्थ वाला भी सही है, और सिक्स्थ वाले में हमारे को पता है कि यहाँ पे 4 पॉइंट थे। कितने पॉइंट थे, 4 पॉइंट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट। ये कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 4 पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे को मिल गए, सिक्स्थ वाले में हमारे को 4 पॉइंट मिल गए, ठीक है। सिक्स्थ वाले में ये थोड़ा सा कटरा होगा, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं सिक्स्थ वाले में बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 4 पॉइंट थे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपके कुछ होमवर्क वगैरह का मैं दे देता हूँ आपको, थोड़ा सा होमवर्क टाइप का। ये हमारे को फर्स्ट जो था हमारे पास पेज, इसी पे दे देता हूँ आपको। आपको मुझे कमेंट के अंदर, ये आपका HW, ये आपको HW मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये HW में आप मुझे इनके जीरोस बताना, ठीक है। एक तो इसका जीरो बताना है, एक मुझे आप इसका जीरो बताओगे, और एक मुझे आप इसका जीरोस बताना, एक मुझे आप इसके जीरोस बताओ, ठीक है। ये आपके तीनों क्वेश्चंस जो है वो HW है। एक आप ओनली फॉर इसका जीरोस बताना मुझे, एक मुझे आप इसके जीरोस बताना। ये आपके 4 क्वेश्चन है, ये HW में मैंने आपको दे दिए। या मुझे सॉल्व करके आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि फर्स्ट वाला इसको मैं बोल दूं, सेकंड वाला इसको बोल दूं, थर्ड वाला इसको बोल दूं, और फोर्थ वाला मैं इसको बोल देता हूँ। तो ये चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे बताना है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज आज मैंने ख़त्म कर दी है, और आप इसको अपने जो है नोट्स में इंक्लूड करके लिख देना, और आप इसको समझ के और प्रैक्टिस, जो भी आप लोगों के डाउट है मेरे को यूट्यूब चैनल पे आप भेज सकते हैं कमेंट करके, उसको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह आपको जो है कंप्लीट मैथ्स आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलने वाली है, और जो आपके
एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस रहेगी। थैंक यू। चलिए इस क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।